स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पट्टी पहुंचने वाला दुनिया का पहला टीवी चैनल बन गया है टीवी9 भारतवर्ष। हमास के गढ़ से टीवी9 रिपोर्टर की रिपोर्टिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी और उनके साथ मौजूद हैं निशांत कुमार। ये दोनों ही पहले ऐसे न्यूज़ चैनल के सदस्य हैं जो गाजा में पहुंचे हैं, यानी हमास के गढ़ में पहुंचे हैं। यह वो इलाका जहां पर लगातार इजराइल द्वारा बमबारी की जा रही है, लगातार इजराइल द्वारा अटैक किया जा रहा है। वो इलाका जो इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है, वहां हमास के गढ़ में मौजूद है टीवी9 भारतवर्ष। टीवी9 की जामाज रिपोर्टिंग लाइव आपको देखने को मिलेगी। गाजा पहुंच चुके हैं टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत कुमार। ये इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल की स्पेशल फोर्स के साथ है टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर और कैमरामैन की जान पर खेलकर रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलेगी। अभी से कुछ देर में गाजा के अंदर जाने वाला पहला न्यूज चैनल है टीवी9 भारतवर्ष। जहां दुनिया की नजर है, उसके सेंटर से टीवी9 रिपोर्टर सुमित चौधरी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम इस समय स्पेशल फोर्सेस के साथ गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं और अगर आप देख रहे हो कि लगातार हमारे साथ साथ टैंक्स की मूवमेंट भी हो रही है। जी हाँ, लगातार इन इलाकों के अंदर टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है और ये वो इलाके हैं जहाँ पे ना सिर्फ टैंक बल्कि बख्तरबंद गाड़ियाँ भी अंदर जा रही हैं। ये वो इलाका है जिसे आप वॉर जोन कहते हैं और देखिए लगातार इसी वॉर जोन के अंदर से टीवी9 भारतवर्ष अब रिपोर्ट कर रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि हम गाजा के इलाकों के अंदर जा रहे हैं और ये वो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील और स्पेशल फोर्सेज के कमांड एंड कंट्रोल में है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेस एंटर कर गई थी, वो लगातार अपने मोर्चे संभाली और हम उनके साथ अंदर गए हैं। और देखिए टीवी9 भारतवर्ष आपको लगातार उन इलाकों से रिपोर्ट करके दिखा रहा है जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस की टीम मौजूद हैं। और ये वो सारे टैंक्स, आर्टिलरी और बीएमपी आप देख पा रहे होंगे जो लगातार गाजा पट्टी के अंदर हैं। और इस समय यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस की मूवमेंट चल रही है, ये उसको लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले स्पेशल फोर्सेस की टीम को दोबारा से आदेश दिया था कि आप टैंक्स की मूवमेंट को और बढ़ा दिया जाए, लगातार उनको उतना तेज़ कर दिया जाए कि सभी जो टैंक्स हैं वो अंदर घुस जाएँ। करीब करीब हज़ारों की संख्या में टैंक जो हैं वो इन इलाकों में घुस गए हैं और मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार आपको इसी टैंक्स की मूवमेंट दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे लगातार ये जो टैंक्स है ये लगातार अंदर घुस रहे हैं। हालांकि हम भी इनके साथ गाड़ी के अंदर हैं और हम इनके साथ अंदर मूव कर रहे हैं। और स्पेशल फोर्सेस की टीम इस समय कैसे काम कर रही है, इस समय गाजा पट्टी में क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, टीवी9 भारतवर्ष आपको पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये बता रहा है। और अब देखिए हमारी कोशिश आपको यही है बताने की, दिखाने की कि इस समय के यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। और हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते चलेंगे कि आखिरकार देखिए ये बुलडोजर्स हैं, ये यहाँ पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कई जगहों पे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स के लिए जो बेसिस तैयार करने होते हैं, यानी जो उनके आप ट्रेंच कह सकते हैं, फिर उनके लिए जो नीचे गड्ढे खोदने होते हैं उसका काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर दीवारें तोड़कर अंदर घुसना है या फिर कुछ चीज़ों को हटाना है, वो भी इसी की मदद से किया जाता है। और देखिए ये वो सारा इलाका आप देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टैंक्स ही टैंक्स नजर आ जाएंगे। टैंक्स की पूरी दीवार बना दी गई है गाजा पट्टी के साथ साथ और हम गाजा पट्टी के अंदर यानी गाजा के अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, टीवी9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो अंदर जाएगा और आपको ये दिखाएगा कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात कैसे हैं। स्पेशल फोर्सेस के साथ मौजूद है टीवी9 भारतवर्ष की टीम। सुमित चौधरी उनके साथ मौजूद हैं। गाजा पट्टी के अंदर घुसी है इजरायली सेना। गाजा के अंदर मोर्चे पर इजरायली सेना मौजूद है। गाजा के अंदर हजारों इजरायली टैंक इस वक्त मौजूद हैं। टीवी9 के कैमरे में इजरायली सेना का पूरा ऑपरेशन कैद हुआ है। अब पूरा ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है ये देख सकते हैं। गाजा के अंदर टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मौजूद हैं। वो इलाका जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, वहां तक टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा है। ये रिपोर्ट भी देखिए। यहाँ से गाजा पट्टी के अंदर ये टैंक्स अंदर घुस रहे हैं जिनके साथ हम इस समय मौजूद हैं और हम भी इन्हीं टैंक्स के साथ लगातार यानी इस पूरी कवर के साथ यानी बीएमपीज और टैंक्स के साथ हम भी अंदर मूव कर रहे हैं। और देखिए स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ हम अंदर गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं। देखिए ये वो इलाका है जो गाजा पट्टी के अंदर का इलाका है और मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत ये रिस्क लेते हुए इन इलाकों के अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए कि अब तक आपने सिर्फ इन ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपको अब इन टैंक्स के साथ या फिर इन बीएमपीज के साथ यानी स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ अंदर लेकर जा रहा हूँ। यानी अंदर यानी जहां पर ये सारी मूवमेंट या फिर अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। स्पेशल फोर्सेस की टीम को गो हेड दे दिया गया है और लगभग अब ये ऑपरेशन शुरुआत कर चुके हैं और अब
यहीं से मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ग्राउंड फोर्सेस 97 उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर चुकी है जिनके खिलाफ जहां से लगातार उन लोगों को निकाला जाना है। और अभी इन्हीं इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भले ही लगातार इजराइल के लिए कई दिक्कतें पैदा हो रही हो, इजराइल के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हो, लेकिन इजराइल इन जगहों पर किस तरीके से काम कर रहा है ये भी आपके लिए देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। इजराइल के लिए ना सिर्फ लेबनान बॉर्डर पर बल्कि दूसरे बॉर्डर्स पर चीज़ें किस तरीके से तैयार कर दी गई हैं ये आप देखिए। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस समय एक फ्रंट को यानी गाज़ा फ्रंट को किस तरीके से तैयार किया गया है। और अभी जो बॉर्डर्स आप देख रहे हैं ये गाज़ा पट्टी के अंदर के इलाके हैं जहां हम जा रहे हैं। और धीरे धीरे स्पेशल फोर्सेस की पहली यूनिट के साथ यानी गाज़ा यूनिट, गाज़ा में बैठकर जो पहली यूनिट है जिसने इलाका कैप्चर किया है, हम उनके साथ मौजूद हैं। और अभी उन्हीं के पास जाकर हम आपको रिपोर्ट कर दिखाएंगे कि आखिरकार इस समय क्या ताज़ा हालात हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि ये वो सारे इलाके हैं जहाँ से अभी तक ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब बाहर की जगह हम गाज़ा पट्टी के अंदर पहुंच चुके हैं। गाज़ा पट्टी के अंदर का वो इलाका जो आपके लिए देखना समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत है। और ये स्पेशल फोर्सेस की टीम अभी ऐसी जगहों पर तैनात की गई है जहां से आप ये रिपोर्ट देख पाएंगे। और देखिए ये वॉर फ्रंट है, ये वो वॉर फ्रंट है जिसके बारे में पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि इस समय यहाँ के ताज़ा हालात कैसे हैं। वो ताज़ा हालात हम आप तक पहुँचा रहे हैं और उन जगहों पर आपको लेके जा रहे हैं जहां पर ये लोग इस समय ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और इनके साथ सबसे खास बात ये स्पेशल टीम्स के साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो हॉस्टेजेस पॉसिबिलिटीज़ को या फिर उनकी जगहों को उनको निकालने के लिए कारगर हैं, यानी स्पेशलाइज फोर्सेस भी उनके साथ मौजूद हैं। मैं फिर अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं और आपको समझाएं कि इस समय हम कहाँ पर मौजूद हैं। और कई जगहों पर आपको इस तरीके की वॉल्स या फिर आपको रोधक या फिर आप कह सकते हैं बैरिकेडिंग्स नज़र आ जाएंगी जहाँ से लोगों को रोका गया था या फिर जहाँ से हमास ने एंटर किया था। और अभी हम इन लोगों के साथ मौजूद हैं और देखिए ये बड़ी बड़ी दीवारें जो आप देख पा रहे हैं ये गाज़ा पट्टी की वो आप कह सकते हैं कि ये वो जगह हैं जहां से उन लोगों को या फिर हमास के लोगों को रोका जाता था गाज़ा में एंटर करने के लिए। और अब इन्हीं दीवारों का इस्तेमाल लगातार ऑपरेशंस को, इन दीवारों को हटा के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। तो गाजा के काफी अंदर घुसी है इजरायली सेना। आईडीएफ की पहली यूनिट गाजा में दाखिल हो चुकी है। बंधकों को छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। पहली यूनिट दाखिल हो गई है गाजा में। ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और बंधकों को छुड़ाना बड़ा मकसद है। एक और रिपोर्ट देखिए आप सुमित चौधरी की गाजा से ही। और देखिए इस समय हम गाज़ा पट्टी पर हो रही गाज़ा पट्टी की वो फेंसिंग है जो लगातार आप देखते होंगे या फिर आपने सुना होगा। इसके अलावा एक और आगे फेंसिंग है जो फॉरवर्ड फेंसिंग जिसको कहा जाता है। ये पूरे इलाके इस समय तब्दील हो चुके हैं वॉर जोन के अंदर। और TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों से ये सारी रिपोर्ट करके दिखा रहा है और बता रहा है कि आखिरकार इस समय हम कहाँ मौजूद हैं। हालांकि हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ से लाइन ऑफ एक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन से सारे अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए पूरे इलाके अगर आप देख रहे हो आपको इजराइल के झंडे अब नज़र आ जाएंगे। इजराइल ने इन इलाकों पर अपने आप को मजबूत कर लिया है। ऐसे बड़े बड़ी जगहों पे ये झंडे लगा के साबित करते हैं। देखिए ये वो जगह है जहाँ से गाज़ा पट्टी से काट कर, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो कि यहीं से काट कर वो आए थे। और मैं एक बार फिर मैं गाड़ी से उतरता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हम एक बार दिखा सके। गेल्ड स्टॉप गाड़ी से उतर के मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार इस समय यहाँ पर क्या आलम है। देखिए मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको इस समय गाज़ा पट्टी पर लेकर आए हैं। ये वो फेंसिंग थी जिनको काट कर गाज़ा पट्टी के घुसे थे। हम गाज़ा पट्टी के अंदर मौजूद हैं और देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो इजराइल का एरिया था जहाँ से काट कर इन्होंने घुसपैठ की। और अभी इन इलाकों के अंदर फायर फाइट चल रहा है। और अभी ये आप पूरा इलाका देखें, ये कुछ आखिरी इलाके ऐसे थे जहाँ पर लगातार अब भी वॉर जैसा सिनारियो है। हालांकि हमको बोला गया है कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस की यूनिट को अटैक करने या फिर उनकी जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल फोर्सेस के पूरे इलाके अगर आप वो देखें, वो गाड़ियाँ आप लोकल्स की देखें जो जिनको हमास के लोग लेकर आए थे यहीं छोड़ गए हैं और अब सारी चीज़ें यहाँ से अंदर जाएंगी। जंग के 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब भी किस तरीके के ताज़ा हालात यहाँ पर हैं आप देखकर समझ सकें। या no bombs, okay, and under it was a grenade, but there was an X on it. Okay, so you understand that we found a grenade, and then ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे गाजा के अंदर किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी गाजा बॉर्डर पर दिखा है। लेकिन हमास का तांडव भी
7 अक्टूबर को यहीं से घुसे थे हमास के जो गार्ड्स थे, वो हमास के लड़ाके, और यहीं से घुसकर उन्होंने हमला किया था। कहां पर किस तरह से हमला किया गया था 7 अक्टूबर को, आइए वो जगह भी आपको दिखाते हैं। और देखिए कुछ और जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से काट कर, यानी जिन फेंसिंग को काट कर हमास घुसा था, और या फिर हमास अब इन इलाकों से अपने इलाकों में घुस गया। मैं आपको उस जगह से दिखा रहा हूँ जहाँ से गाज़ा पट्टी, ये पूरा इलाका हम इस समय गाज़ा पट्टी के अंदर मौजूद है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किस जगह पर इस समय मौजूद हैं। और देखिए मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार मूव कर रहे हैं। गेल, कैन यू मूव फॉरवर्ड? और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी के क्या ताज़ा हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये वॉर जोन का वो इलाका है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, क्योंकि सारे इलाके खाली हो चुके हैं। सारे इलाके वो हैं जो इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर या तो आपको शेल्स की आवाज़ सुनाई देगी या फिर मूवमेंट नज़र आएगी टैंक्स की और आर्टिलरी गन्स की। टैंक्स, आर्टिलरी गन्स लगातार अंदर मूव कर चुके हैं। स्पेशल फोर्सेस की टीम अंदर मौजूद है। और देखिए ये आपको नज़र आएगा, ये वो इलाके हैं जहां पर इन घरों से, यानी इन घरों के पास से ही लगातार मूवमेंट की गई थी। गेल, वी कैन मूव फॉरवर्ड और लेट्स गो मूव फास्ट। सो हम लोग यहाँ पे जो दिखाने की आपको कोशिश करें कि देखिए ये घरों की हालत देखिए। स्पेशल फोर्सेस की टीम आपको नज़र आ जाएगी और ये आपको इन इलाकों को अब होल्ड अप करके बैठी है। देखिए ये गाज़ा हमास के जो आतंकी थे, ये वो गाड़ियाँ लेकर आए थे, ये उनकी चीज़ें हैं। और अभी मोटे तौर पर अभी जो यहाँ के ताज़ा हालात हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए ये सारे इलाके इस समय वॉर जोन में तब्दील हो चुके हैं। स्पेशल फोर्सेस की टीम ने लगातार इन इलाकों को घेर लिया है, कैप्चर कर लिया है। फिर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि जो फेंसिंग थी गाज़ा की वो कैसी है, वहाँ पर कैसे लोग इस समय मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें आप देखकर समझ सकते हैं। और देखिए जिन ग्लाइडर्स की मदद से, पैराग्लाइडर्स की मदद से लगातार आतंकी आए थे या फिर हमास के लोग आए थे, आप वो भी देख सकते हैं। और लगातार हम इन इलाकों में आपको जाके दिखा रहे हैं। हालांकि ये वो इलाके हैं जहां से निशांत, आपने अगर नीचे कैमरा किया हो तो आपको एक पैराग्लाइडर नज़र आ जाएगा। और ये वो इलाके हैं जहां पर हमास की तरफ से ना सिर्फ होल्ड अप कर लिए गए थे बल्कि सबसे ज़्यादा आतंक भी मचाया गया था। और देखिए ये गाज़ा पट्टी के अंदर मौजूद हैं। और ये सिर्फ इलाका आपको सिर्फ, या तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहीं से अब दोबारा से स्पेशल फोर्सेस के अंदर मूवमेंट की गई है। और देखिए बच्चों के खिलौने यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। और अभी आप अगर आवाज़ सुन रहे हो, देखिए उधर अगर आपको दिखाएं तो लगातार फायर किया जा रहा है। और ये गाज़ा के इलाकों में लगातार फायर करने की जो कवायद है या फिर जो ऑपरेशन है उनकी शुरुआत हो चुकी है। और अभी स्पेशल फोर्सेस की टीम एक बैकअप के तौर पर भी काम कर रही है। और ये बैकअप जहां मौजूद है, हम भी वहीं मौजूद हैं और हम आपको बता रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात है। देखिए ये सारे घर इस समय अब वॉर जोन में तब्दील हो चुके हैं। और कोशिश हम करेंगे आपको ये दिखाने की, समझाने की कि आखिरकार इस समय क्या हालात हैं यहाँ के। देखिए और TV9 भारतवर्ष दरअसल वहां पहुंचा है जहां सबसे अधिक कहर है। हमास ने जहां जमकर आतंक मचाया था, TV9 भारतवर्ष वहां पहुंचा है और वहां से हम आपको आंखों देखी दिखा रहे हैं। हमास ने जहां सबसे ज्यादा आतंक मचाया, तांडव मचाया, वहां क्या हालात थे और क्या हालात हैं आज, देखिए। और देखिए अभी हम फिर से दोबारा से आपको वो रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं, वो जगह बता रहे हैं जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। और आप इन घरों को देखिए, इन जगहों को देखिए। इन इलाकों में हम लगातार आपको ये रिपोर्ट करके दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अभी क्या माहौल है यहाँ पर। और देखिए अभी मोटे तौर पर ये घर या फिर ये जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इस जगह, और अभी हम अंदर नहीं जा रहे लेकिन हम आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के क्या यहाँ पे ताज़ा हालात है। सामने गाज़ा और हम गाज़ा के इस इलाके में मौजूद हैं। और देखिए मैं आपको जैसा बता रहा था कि स्पेशल फोर्सेस की जो टीम है उसने इन इलाकों को होल्ड अप कर लिया है। इन इलाकों से ही मूवमेंट की जा रही है और अभी मोटे तौर पर इन इलाकों में ही सबसे ज़्यादा फायर फाइटिंग चल रही है। और देखिए जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो लगातार आर्टिलरी फायर भी कर रही है, उसकी आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे। और मैं आपको फेंसिंग के साथ साथ में गाज़ा का इलाका भी दिखाता जा रहा हूँ। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम इस समय कैसी जगह पे मौजूद हैं, कैसे लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं। और देखिए ये पूरी फेंसिंग जो है वो गाज़ा की फेंसिंग है, यानी गाज़ा जो आप जहाँ पे युद्ध चल रहा है ये सारे इलाके वही हैं। और
अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो, ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे टैंक्स ने अपनी जगह ले रखी है। और इन इलाकों से TV9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो लगातार रिपोर्ट कर ग्राउंड रिपोर्ट कर दुनिया को ये बता रहा है कि इस समय जंग कहाँ चल रही है और उसके ताज़ा हालात कैसे हैं। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष गाजा पट्टी पहुंचा है, उस इलाके में पहुंचा है जहां से हमास के लड़ाके दाखिल हुए थे इजराइल में और आतंक मचाया था TV9 के कैमरे पर। लेकिन चारों तरफ दिखा है सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। TV9 भारतवर्ष का कैमरा जब वहां पहुंचा, TV9 के कैमरे पर दिख रहा है कि किस तरह का खौफ तारी है इस पूरे इलाके में रिपोर्टिंग के दौरान। लेकिन जमकर गोलीबारी भी हो रही है। देखिए क्या कुछ देखा है TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी ने अपनी आंखों से। कि लगातार हमास की तरफ से जो रॉकेट फायर किए गए, उनसे कई जगहों पर इस तरीके की बड़े डिस्ट्रक्शन या फिर बड़े आपको अटैक्स नज़र आ जाएंगे। आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से तबाही मची इजराइल के इलाकों में, और जिसके बाद लगातार अब इजराइल ने भी इन इलाकों में फायर करने शुरू कर दिए हैं। आप अब इन नज़ारे देखिए इन चीज़ों के, और हम आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए, ये वो इलाके हैं जो इम्पॉर्टेंट इसलिए आपके लिए जानना है कि अभी क्या इस समय जंग के हालात हैं, जंग के हालातों में क्या कुछ चीज़ें हैं, ये आप देखकर समझ सकते हैं। और अभी हम स्पेशल फोर्सेस के साथ मौजूद हैं। देखिए, अगर आप स्पेशल फोर्सेस को आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस ने टेक ओवर कर रखा है। लगातार स्पेशल फोर्सेस की यूनिट यहीं से अपने काम को अंजाम दे रही है, अपने मिशंस को अंजाम दे रही है। यहीं से हॉस्टेजेस को छुड़ाने की रणनीति तय की जा रही है। और हम इस समय मौजूद हैं इन्हीं इलाकों में जहाँ पर इस तरीके के वॉर सिनेरियो या फिर वॉर स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यानी यहीं से उन सभी रणनीतियों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो गाजा के अंदर चल रहे ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। और TV9 भारतवर्ष आपको अकेला ऐसा चैनल है जो इन इलाकों से, इन जगहों से आपको रिपोर्ट कर ये सारी जानकारियां प्रोवाइड कर रहा है। वो इलाका जहां तांडव मचाया गया हमास द्वारा, वो इलाका जहां से इजराइल अब ऑपरेशन चला रहा है, हमास के रॉकेट से सबसे ज़्यादा नुकसान जिस इलाके में हो वहां पहुंचा TV9 भारतवर्ष। कैमरे में रॉकेट से हुई तबाही के सबूत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन अब इजराइल भी ऑपरेशन चला रहा है, वो ऑपरेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमास के रॉकेट से किस तरह का नुकसान हुआ है देखिए। और फ्रंट के तरीके कि क्या उस समय मौजूद हैं, और पीछे अगर आप मैं देखूं कि आपको ये देखने को, समझने की मजबूर, आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार अभी किस तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने यहाँ पर आ रखे हैं जो वॉर फ्रंट में हम मौजूद हैं। और देखिए, अभी स्पेशल फोर्सेस की टीम अंदर जा रही है जहाँ से हमें ऑपरेशन कर रहे हैं। फोन 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 चलो निशांत, और देखिए, मैं जो आपको बता रहा था कि इस समय किस तरीके के हालात हैं और स्पेशल फोर्सेस की टीम अभी आराम कर रही है। ये बैकअप टीम है जो अभी दोबारा से अंदर जाएगी, यानी एक टीम जो लगातार ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है उसको बैकअप करने के लिए दूसरी टीम तैयार की जा रही है। और ये टीम, अगर आप देखें इनके सर्विलेंस सिस्टम, आपको दूसरे सिस्टम्स भी यहाँ नज़र आ जाएंगे। ये वो सर्विलेंस सिस्टम है जिनकी मदद से ये लगातार उन अटैक्स को निष्क्रिय भी कर रहे हैं जो लेबनान या जो गाज़ा की तरफ से लगातार हमास द्वारा किए जा रहे हैं। यानी ये वो मशीन से इक्विपमेंट है जो लगातार यहाँ पर वॉर के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेशल फोर्सेस की टीम में अगर आप देखें, आपको जितने पुरुष नजर आएंगे उतनी ही महिलाएं नजर आ जाएंगी। इजराइल का ये एक काम करने का तरीका है कि वो हमेशा अपने दोनों लोगों को, यानी महिला और पुरुष दोनों को ही लगातार साथ लेकर चलते हैं। और देखिए, अभी हम स्पेशल फोर्सेस के लोगों के साथ जा रहे हैं उन इलाकों में, और ये मूवमेंट है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि वॉर फ्रंट के अंदर क्या इस समय हालात हैं, या आप इन इलाकों को देखकर समझ सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं, जो असॉल्ट राइफल्स कह लीजिए आप इनके पास जो RPGs हैं, या फिर जो आप मान के चलिए कि टैंक्स, आर्टिलरी गन्स या फिर दूसरे बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, वो अत्याधुनिक हैं। और इनको ना सिर्फ अब इस मामले में सपोर्ट अमेरिका का भी मिल रहा है, और यही वजह है कि अब इनका पूरा फोकस सिर्फ गाज़ा में अपने ऑपरेशंस को जल्दी अकम्प्लिश करने का है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें इजराइल के इन सोल्जर्स के दिमाग में है कि पहला, गाज़ा पट्टी के अंदर घुस जाना, मजबूत करना, और दूसरा, उसको पूरी तरीके से हमास मुक्त कराना। इजरायली सेना के साथ TV9 भारतवर्ष रिपोर्टिंग कर रहा है। हम उस ऑपरेशन में लगातार उनके साथ हैं जो हमास के इलाके में चलाया जा रहा है।
इजरायली सेना के साथ है TV9 भारतवर्ष, इसलिए हम बहुत करीब से देख सकते हैं कि किस तरह से IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, एक्शन ले रही हैं हमास के इलाकों में और पूरी तरह से उस इलाके को छानबीन की जा रही है, उस इलाके को जहां से हमास एक्शन ले रहा था, जहां से हमास अटैक कर रहा था। पूरे इलाके में स्पेशल फोर्स मौजूद है, गश्त कर रही है, एक एक घर में जाकर तलाशी ली जा रही है, यानी इस पूरे इलाके की कॉम्बिंग की जा रही है। सिर्फ बॉम्ब करना ही मकसद नहीं था, लेकिन इसके बाद इस पूरे इलाके की तलाशी भी अब ली जा रही है स्पेशल फोर्स द्वारा, जहां पर TV9 भारतवर्ष भी मौजूद है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए हमको जैसा बोला गया है कि बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये हमास की गाड़ियां हैं और इस पे अभी भी कई जगह, और देखिए ये वो पैराग्लाइडर्स हैं जिनकी मदद से लगातार हमास के टेररिस्ट यहाँ आए थे। आप देखिए ये छोटे छोटे बैकअप्स के साथ वो यहाँ मौजूद थे और अभी इन जगहों से हम रिपोर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि इस समय क्या मौजूद है। देखिए आपको नज़र आएगा कि इसके साथ गाड़ियाँ खड़ी थी, जिन गाड़ियों का इस्तेमाल उन्होंने किया और फिर इन्हीं से घर में घुस गए। और इजरायली सेना के साथ TV9 भारतवर्ष जो रिपोर्टिंग कर रहा है, हम आपको पल पल की जानकारी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम आपको ये बता रहे थे कि ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन इजरायली डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं, हमास के इलाके में कर रही हैं, गाजा पट्टी में कर रही हैं, लेकिन अब TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर आप उस एक्शन को होता हुआ देख रहे हैं। इजराइल की फोर्स अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए गाजा पट्टी के अंदर आ रही है। IDF के जवान सीमा से अंदर घुस रहे हैं और सुमित चौधरी वहां मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से दाखिल हुए हैं IDF के स्पेशल फोर्सेस के जवान और क्या कुछ वो कर रहे हैं गाजा पट्टी में। पट्टी में अगर आप देखिए स्पेशल फोर्सेस अंदर जा रही है गाजा पट्टी के अंदर और यहाँ से लगातार ऑपरेशंस को चलाने के लिए, और हम इस समय मौजूद हैं गाजा पट्टी के अंदर। देखिए ये कैमरा मेरा अगर घुमाएं और देखिए पहला ऐसा चैनल जो आपको गाजा पट्टी के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है। देखिए ये गाजा का इलाका है, अगर आप देख रहे हो यहाँ से लगातार अटैक आ रहा है, इनको बोला गया है स्टैंड बाय रहने, यानी लगातार अपनी पोजीशन से हम यहाँ से लगातार रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात क्या है, जिनको काट कर अब अंदर घुसा जा रहा है, यहीं से ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। Is the special forces entered the Gaza border? We are in the Gaza. I know that we are in the Gaza. Just for them, did the special forces or the IDF have entered the Gaza? Not yet. We just entered to take some bodies of hostages that we found. These bodies near the border with Israel inside the Gaza Strip, but it was a very short entrance. We are here with 35 battalions, and we are ready for every contingency. And 35 battalions. And what about the tanks and BMPs, the border, the heavy vehicles you have taken to this location? What is the numbers of that, if you can? I cannot say all the numbers, but I can tell you that we are ready to do everything that the decision makers will ask us to do. We are a democratic country, and we are here in order to restore the security perception and the security of the Israeli population. Is there any time frame when you complete this operation? Any time frame you have decided that, we have a time frame, we will decide? What is your mind when you are going inside the Gaza? We have a time frame for everything. We are going in every step of the operation, step by step, but I cannot tell this to the Hamas. And I hope that you complete your operations very soon, because you have a time frame in you. And what you have to say to world when you heard about so many things around the world regarding the Israeli people, especially the Lebanon border, we have listening from the other borders, Israeli borders. What do you have to say regarding all these things? Look, we are also in the Lebanon border, in the Israeli side. Hamas hope that Hezbollah will enter this war, but the international community from one side and the Republic of Lebanon from the other side, they are the one that has to tell Hezbollah that if they are entering the war, they are dragging all the Middle East to a bigger and bigger world. Thank you, Major Ronj, talking to us, and I hope that Indian masses will listen to you and they will come to know what exactly is going on in these areas. Thank you very much, Ronj. Okay. Major, thank you very much. Thank you. We have to go. Okay, thank you. तो देखिए किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। हम हर खतरे से निपटने को तैयार है, कहा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने। कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है, तलाशी ली जा रही है, एक एक घर में जाकर तलाशी ली जा रही है। इस ऑपरेशन के दौरान स्पेशल फोर्सेस हैं ये,
इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, जो अब आगे बढ़ रही हैं। यानी पहले एयर एक्शन लिया गया और उसके बाद अब ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, जिसमें स्पेशल फोर्सेस हैं खासतौर पर, जो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ पर कई बंधकों के शव मिले हैं, ये बड़ी जानकारी दी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। यानी आगे बढ़ते हुए इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान उन्हें कई बंधकों के शव अब तक हासिल हो चुके हैं और यही आशंका पहले भी जाहिर की जा रही थी। बताया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर शव भी हो बंधकों के, और ऐसा जानकारी अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी दे रही हैं। ये बता रही हैं कि यहाँ पर कई बंधकों के शव हासिल हुए हैं, क्योंकि वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। यानी जिस इलाके से हमास की तरफ से अटैक किया गया था, वहीं से अब आगे बढ़ रही हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस और स्पेशल फोर्स इसमें मौजूद है। साथ ही TV9 भारतवर्ष का कैमरा भी मौजूद है। यहीं से ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि वो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं, हर खतरे को जांचते हुए, परखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह से TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी भी इजरायली स्पेशल फोर्सेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए रिपोर्ट करते हुए कई बार आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। देखिए अगर आप देखें, ये लाइव ग्रेनेड है। यहाँ पर जब हम रिपोर्ट कर रहे थे उसी समय ये लाइव ग्रेनेड हमको यहाँ मिला, जिसको स्पेशल फोर्सेस की टीम ने देख लिया है। अब इसको यहाँ से हटाया जाएगा, हमको भी यहाँ से दूर जाने की इजाज़त बोला गया है। और अब देखिए रिपोर्टिंग के दौरान इस तरीके से लाइव बॉम्ब्स हमको मिल रहे हैं उन इलाकों से जहाँ पर इस समय स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन चल रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ से स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट कर रही है। मोटे तौर पर जिस दिन से ये वॉर शुरू हुई है उसके हर दिन 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज बदलती रही हैं, और ये स्ट्रैटेजीज इसलिए बदल रही हैं ताकि स्पेशल फोर्सेस अपना काम आसानी से कर सके। यानी उन इलाकों में जाएँ गाज़ा के जहाँ पर हमास ने अपने बेस बना रखे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, उन्हीं रेजिडेंशियल एरियाज़ में घुसने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप ये इलाके देख रहे हो, अब इनको पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है। और अभी ये लाइव बॉम्ब है जिसको मैं आपको दिखा रहा था कि ये ग्रेनेड है जो एक हमास के आतंकी के चेस्ट पे या फिर उसकी वेस्ट पे लगा हुआ था, जो यहाँ रह गया। हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा और उसके बाद अब इसको हटाने की कोशिश चल रही है। यानी आप मानिए कि अभी भी इस इलाके में क्या दुविधा है, क्या परेशानी है फोर्सेस के लिए भी इजराइल की, वो ये कि इन इलाकों से आपको हटाना या फिर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए हमको दूर जाने के लिए कह दिया गया है, हालांकि क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। और चलिए मैं आपको एक बार फिर ये दिखाता हूँ कि कैसे निशांत, आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अभी कैसे स्पेशल फोर्सेस की टीम जो है आगे की तरफ मूव कर रही है। देखिए मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये है स्पेशल फोर्सेस की टीम जो यहाँ से मूव कर रही है इस समय, और ये टीम अब गाज़ा के उन इलाकों में जा रही है जहाँ पर आप लगातार आपने ऑपरेशंस के बारे में देखा होगा। और देखिए ये पूरी टीम जो है स्पेशल फोर्सेस की टीम इस समय अब गाज़ा के उन इलाकों में घुस रही है और हम उस टीम के साथ मौजूद हैं। यानी स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ इस समय TV9 भारतवर्ष मौजूद है और लगातार आपको रिपोर्ट कर कर यहाँ से दिखा रहा है। महत्वपूर्ण आप जानिए कि आप अगर इनके हाथ में राइफल्स देखिए, आपके नाइट विजन कैमराज देखिए, इनके पास जो इनके इक्विपमेंट है वो देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये दिन रात कैसे ऑपरेशन चलाने के लिए काबिल है। यानी ये वो ऑपरेशन होते हैं जो आपको ऐसे अर्बन वॉरफेयर के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। और अभी इस टीम के साथ हम मौजूद हैं। देखिए ये RPGs हैं जिनको फायर किया गया था, और अभी इस वॉर जोन्स के अंदर हम आपको हर पल की जानकारी दे रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय का क्या सिनेरियो है। आपको बता दें TV9 के कैमरे पर दिखा है जिंदा ग्रेनेड भी। इजरायली फोर्स बम को डिफ्यूज कर रही है। इस इलाके को हमास ने बनाया था निशाना, और यहाँ पर क्या कुछ अब देखने को मिल रहा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर तरफ हमास की तबाही के निशान साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। ग्रेनेड मिला है, लाइव ग्रेनेड, अब इस बम को डिफ्यूज किया जा रहा है। हर तरफ हमास की तबाही के निशान देखे जा सकते हैं जो TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुए हैं। जंग के हालात कैसे होते हैं, जंग के तस्वीरें कैसी होती हैं, ये आप देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद हुए घर नज़र आ जाएंगे, तबाह हुए घर, लोगों के वो घर जो कभी यहाँ उनके रहने की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये वॉर जोन है। यहाँ वॉर जोन जहाँ पर TV9 इस समय मौजूद हैं। अगर आप जितना मर्जी आप कैमरा घुमा लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे घर ही नज़र आ जाएंगे। और ये देखिए अभी मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको ऐसे ही घरों से वो तस्वीरें दिखा रही हैं जो
इस समय गाज़ा पट्टी पे हैं। देखिए मैं आपको कह रहा था बैकअप टीम लगातार तैयार हो रही है। वो बैकअप टीम अब गाज़ा पट्टी के अंदर दोबारा से जाएगी और मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ, हालांकि देखिए कई जगह अभी भी जो बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनको साफ हटाया नहीं गया यहाँ से। और ये आलम है इस समय यहाँ मौजूद हालातों का। शव आपको पड़े हुए नज़र आ जाएंगे। ये कई लोग ऐसे हैं, वो इजरायलीज़ भी हैं जिनको मार दिया गया था, हमास की तरफ से बर्बरतापूर्वक मारा गया था। और ये वो इलाके थे जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। अगर आप देखें आपको नज़र आ जाएगा स्पेशल फोर्सेस की टीम जो है इस समय अब ऑपरेशन चलाने के लिए एक बार फिर अंदर घुस रही है। एक ब्रीफिंग चल रही है उनकी, और जिसके तुरंत बाद वो अंदर ऑपरेशंस यानी अंदर ऑपरेशंस करने के लिए जाएंगी, बैकअप देगी उस टीमों को जो अंदर मौजूद हैं। और मैं इन इलाकों से आपको रिपोर्ट करके इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये समझिए कि इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो अगर आप ये देखें, हालांकि मैं आपको ज़्यादा इसलिए मुंह पे रुमाल रखकर आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर एक ऐसी बॉडी पड़ी है जिसके पास जाना बहुत मुश्किल है। और देखिए वो हमास का एक आतंकी है जिसके अभी मारा गया है। और देखिए मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे लगा हमास की बॉडी इस समय पड़ी है। बहुत मुश्किल जगह है यहाँ पर रिपोर्टिंग करना, यहाँ पर बने रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि लगातार आपको ना सिर्फ एडवर्स सिचुएशन में बल्कि इन हालातों को भी आपको रिपोर्ट करके बताना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। एक और बड़ी अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ भी नज़र आएगी पूरी तरफ बदबू, और आप देखिए इतनी ज़्यादा बदबू है, गंध है कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। और लेकिन हम TV9 भारतवर्ष की टीम आपको लगातार इन इलाकों से रिपोर्ट कर ये दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि आप ये समझिए जंग के 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब भी किस तरीके के ताज़ा हालात यहाँ पर हैं आप देखकर समझ सकें। तो ये है युद्ध की वो असली तस्वीर जो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। ज़मीनी हालात क्या हैं, किस तरह से जगह जगह शव मौजूद हैं, कहीं पर हमास लड़ाकों के तो कहीं पर इजरायली बंधकों के। इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पल पल की जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिल रही है कि इजराइल के भीतर क्या हो रहा है और गाजा पट्टी में किस तरह के हालात हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिणी गाजा में इजराइल ने पानी की सप्लाई शुरू की। हमास के हमले के बाद पानी की सप्लाई रोक दी गई थी। तो देखिए गाजा पट्टी पहुंचने वाला दुनिया का पहला टीवी चैनल बन गया है TV9 भारतवर्ष। हमास के गढ़ से TV9 रिपोर्टर की आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरा सहयोगी निशांत कुमार वहां से आपके लिए वो रिपोर्ट ला रहे हैं जो अभी तक कोई नहीं ला सका। पहला चैनल है भारत का जो गाजा पट्टी पहुंचा है। इजराइल की स्पेशल फोर्स के साथ TV9 की टीम चल रही है। और मैं इस समय स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ जहां मौजूद हूं, ये फ्रंट लाइन के वो बैकअप एरिया हैं जिनको अंदर घुसने की इजाज़त दे दी गई है, यानी अब ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। और अगर आप देखें ये टीम तैयार है अब से अटैक करने के लिए उन हॉस्टेजेस लोकेशंस को जहां पर ये टारगेट किए गए। अगर आप देखें ये कोई ऐसा एरिया नहीं है, यहाँ पर हमास के एक आतंकी की आप देखिए जिसको मारा गया है, इस मिलिटेंट को, यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है और इन इलाकों के अंदर ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं इस समय ऑपरेशनल एरिया में मौजूद हूँ जहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखकर समझिए कि इस समय के हालात कैसे हैं। TV9 भारतवर्ष दुनिया का ऐसा पहला चैनल है जो आपको इन इलाकों से अंदर, गाजा पट्टी के अंदर इन इलाकों में घुसा है और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी के ताज़ा हालात यहाँ पर कैसे हैं। स्पेशल फोर्सेस की टीम के पास जो इक्विपमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके पास नाइट विजन, इनके कैमराज हैं, इनके पास जो असॉल्ट राइफल्स हैं, इनके पास कई ऐसे बैकअप्स हैं जो लगातार इनको ऐसे वॉर जोन्स के अंदर, अर्बन वॉर जोन के अंदर काम करने के लिए इनको ज़रूरी होते हैं और ये लंबे समय तक इन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। यानी वो ऑपरेशन जिनकी अवधि करीबन 24 से 48 घंटे की हो सकती है और उसके बाद इनको बैकअप टीम सपोर्ट करती है। और अगर आप देखें ये कमांड सेंटर से बिल्कुल कंट्रोल रहेंगे, यानी जब ये इन ऑपरेशनल एरियाज में होंगे हम इनके साथ होंगे और हम आपको ये बताएंगे पल पल की जानकारी कि आखिरकार इस समय क्या मौजूदगी है। और अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप देखें कि ना सिर्फ इनके पास छोटे असॉल्ट राइफल बल्कि गन मशीन, लाइट गन मशीन्स भी आप देख सकते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन वॉर जोन के अंदर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है और हम आपको सीधे तौर पर इन्हीं वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर कर दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। तो TV9 की टीम स्पेशल फोर्सेस के साथ मौजूद है गाजा के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। और
टीवी 9 के कैमरे में इजराइल की स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन भी आप देख रहे हैं जो वो गाजा पट्टी में चला रहे हैं। और देखिए अब ये स्पेशल फोर्सेस की टीम दोबारा से अंदर जा रही है और हम भी इनके साथ अभी अंदर जाएंगे। और देखिए एक बार फिर इनको बोला गया स्टे ऑन, यानी आप लगातार चलते रहिए और हम भी इनके साथ इसी तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए चलते रहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इधर आए और पीछे से दिखाए कि आखिरकार किस तरीके के हालात हैं। और मोटे तौर पर अगर आप समझिए कि अभी बहुत मुश्किल है, ये वो हालात हैं वॉर के जो आपको ये दिखाने के लिए मजबूर करते हैं या फिर आपको ये समझाने के लिए मजबूर करते हैं कि इस समय क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। और ये इन इलाकों में जाकर आपको समझ भी आ जाता है, यानी आप देखिए कि कैसे अब ये गाज़ा बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं और हम भी इनके साथ गाज़ा बॉर्डर के अंदर इस समय जा रहे हैं। और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंग के मैदान में जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं वहाँ से रिपोर्ट करना कितना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि अभी इन इलाकों में रिपोर्ट करना या फिर लगातार इनके साथ रहना कितना चैलेंजिंग होता है। और देखिए सामने फेंसिंग आपको नज़र आ जाएगी और मैं उसी फेंसिंग के साथ साथ अंदर जाऊंगा और आपको गाज़ा पट्टी के अंदर से रिपोर्ट कर कर दिखाऊंगा कि आखिरकार उस वॉर फ्रंट के नज़ारे, उस वॉर फ्रंट के तरीके कि क्या उस समय मौजूद हैं। और पीछे अगर आप मैं देखूं कि आपको ये देखने को समझने की आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार अभी किस तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने यहाँ पर आ रखे हैं जो वॉर फ्रंट पे हम मौजूद हैं। और टीवी 9 के कैमरे पर इजराइल की सेना का ऑपरेशन गाजा के अंदर टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी आपको दिखा रहे हैं कि वहां क्या कुछ हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर आप वो ऑपरेशन देख सकते हैं। गाज़ा पट्टी के अंदर घुसते घुसते इन इलाकों के अंदर हमको वो भी सबूत नज़र आए जो इस समय हमास के लोग जो हथियार या फिर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें ये हमास के हथियार हैं लगातार जो पकड़े गए हैं, उनके बैकपैक्स, उनकी चीज़ें, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, AK-56 या फिर AK-47 जैसे मॉडिफाइड वर्जन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स, RPGs और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप देखें उनके बैकपैक्स, उनके एम्यूनिशंस को, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी से लगातार हमास के लोग जो हैं इन इलाकों में बैठे हुए हैं और अभी भी रह रहकर अटैक कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी जब हम गाज़ा पट्टी के अंदर इन इलाकों में जा रहे हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और अगर आप देखें कि इन इलाकों से रिपोर्ट करना हमारे लिए भी, हालांकि हमको बोला गया कि जल्दी निकले क्योंकि अभी कई जगहों पे शेल्स फायर किए जा रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी इन इलाकों से आगे निकलना होगा ताकि क्योंकि आप भी उनकी जद में ना आ जाएं। देखिए कितनी ज्यादा जान जोखिम में डालकर टीवी 9 की रिपोर्ट आपके लिए टीवी 9 की टीम ये आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, नॉर्थ इजराइल में एयर रेड अलर्ट, रॉकेट वार्निंग के सायरन बज रहे हैं। नॉर्थ इजराइल में आयरन डोम को एक्टिवेट किया गया है, लेबनान से रॉकेट अटैक की आशंका है। तो ये नॉर्थ इजराइल कौन सा है अगर आपको समझाऊं तो ये ऊपर वाला इलाका जो लेबनान से टच करता है, जो सीरिया से टच करता है, वेस्ट बैंक के आसपास का इलाका, और वहां पर अब आयरन डोम को एक्टिवेट करके नॉर्थ इजराइल में कहा गया है कि सायरन बज रहे हैं, आप लोग शेल्टर लीजिए, अपने अपने शेल्टर में छुपिए। और इस बीच इजराइल लगातार भीषण हमला कर रहा है गाजा पट्टी पर। हमले के बाद गाजा में धुएं का गुबार दिखा है। गाजा पर हमले के बाद धुएं का गुबार वहां देखने को मिला है। ये तस्वीरें देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं जब इजराइल ने हमला किया, उसके बाद कैसे धुआं उठता हुआ गाजा पट्टी से। ये गाजा पट्टी की आज की तस्वीरें हैं। इजराइल ने आज भी वहां पर एयर स्ट्राइक की हैं और उस एयर स्ट्राइक के बाद कैसे धुआं, देखिए कितना गगनचुंबी आप इस धुएं को देख सकते हैं, कैसे बड़ी बड़ी इमारतों के भी ऊपर निकलता हुआ ये धुआं। इस बीच इजराइल और हमास के युद्ध के बीच बड़ी खबर, दक्षिणी गाजा में इजराइल ने पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। दक्षिणी गाजा में इजराइल ने पानी देना शुरू कर दिया है। हमास के हमले के बाद पानी की सप्लाई रोक दी गई थी, लेकिन क्योंकि इजराइल ने कहा है कि गाजा के जो नॉर्थ साइड में रहने वाले लोग हैं, नॉर्थ गाजा में रहने वाले लोग, वो अपना घर छोड़कर करीब 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा में चले जाएं। और हमास के हमले के बाद जो सप्लाई इजराइल ने रोकी थी, वो सप्लाई भी अब उसने दक्षिणी गाजा में पानी की शुरू कर दी है। लेकिन इजराइल फोर्सेज अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए गाजा पट्टी के अंदर जा रही हैं। खासकर स्पेशल फोर्सेज तो जा चुकी हैं। आईडीएफ के जवान सीमा से अंदर घुस रहे हैं। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए।
पट्टी में अगर आप देखें स्पेशल फोर्सेस की टीम अंदर जा रही है गाजा पट्टी के अंदर और यहाँ से लगातार ऑपरेशंस को चलाने के लिए, और हम इस समय मौजूद हैं गाजा पट्टी के अंदर। देखिए ये कैमरा मेरा अगर घुमाएं और देखिए पहला ऐसा चैनल जो आपको गाजा पट्टी के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है। देखिए ये गाजा का इलाका है, अगर आप देख रहे हो यहाँ से लगातार अटैक आ रहा है। इनको बोला गया है स्टैंड बाय रहने, यानी लगातार अपनी पोजीशन से हम यहाँ से लगातार रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय के ताज़ा हालात क्या है। जिनको काट कर अब अंदर घुसा जा रहा है, यहीं से ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और हिजबुल्लाह की इजराइल को चेतावनी, फायरिंग इजराइल को चेतावनी के लिए की गई है। यह कहा हिजबुल्लाह ने, हमला जंग में हमारी एंट्री नहीं है, यह कहता हुआ हिजबुल्लाह। वो कह रहे हैं कि हम फायरिंग से चेतावनी दे रहे हैं इजराइल को, हम कोई एंट्री नहीं कर रहे युद्ध में। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर इजराइल जा रहे हैं। कल वो इजराइल फिर जा रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन अभी कुछ दिन पहले इजराइल आए थे और उसके बाद वो अरब मुल्कों की यात्रा पर गए थे, जॉर्डन गए थे, कतर गए थे और अब वो फिर से इजराइल आ रहे हैं। कल पीएम नेतन्याहू से उनका मिलने का कार्यक्रम है। पीएम नेतन्याहू से मिलेंगे एंटनी ब्लिंकन। तो एक बार फिर से अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल आते हुए। और फिलिस्तीन के लोगों के लिए बाइडेन ने ट्वीट किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए ट्वीट किया है, फिलिस्तीन के बड़े तबके का हमास से कोई लेना देना नहीं है, ये जो बाइडेन ने कहा है। हमास की वजह से कई लोग पीड़ित हैं, ये कहा जो बाइडेन ने। तो देखिए, एक तरफ एंटनी ब्लिंकन जा रहे हैं इजराइल फिर से, दूसरी तरफ जो बाइडेन के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि यहां हमास के लोगों का फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। We must not lose sight of the fact that overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas's appalling attacks and are suffering as a result of them. यानी वो कह रहे हैं कि हमको ये तथ्य बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि फिलिस्तीन के लोगों का हमास से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो हमास के हमलों के पीड़ित हैं।